सुप्रभात बच्चों। जल की महत्ता पाठ 9 इसको हमने पढ़ लिया और समझ भी लिया है। और जल के मोल को यानी कि जल की कितनी हमारे जीवन में कितनी सारी महत्व रखती है वो हमने देखा है, उसे पढ़ा भी है। आइए आज हम शब्दार्थ लिखेंगे और प्रश्न उत्तर भी लिखेंगे। आइए शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। देखिए यह है 4 शब्दार्थ हमने दिखाए हैं। कर्तव्य, करने योग्य कार्य, कुदरत, प्रकृति, संकल्प, दृढ़ निश्चय, अभाव, कमी, तो ये है कर्तव्य, करने योग्य कार्य, कुदरत, प्रकृति, संकल्प, दृढ़ निश्चय, अभाव, कमी। चलिए अब हम प्रश्न पहला और दूसरा पढ़ते हैं। हम प्रश्न पहला, हमारा शरीर किन तत्वों से मिलकर बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वह है धरती, आकाश, जल, वायु और आग। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और प्रश्न दूसरा, खारा जल मीठा कैसे बनता है? उत्तर, खारा जल जब वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है और वर्षा के रूप में बरसता है तो वह मीठा हो जाता है। फिर से आप इसे पढ़िए। अब अपनी किताब, पेंसिल वगैरह सब साथ में रखिए। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आप भी उसे आपके मन में पढ़ सकते हैं। हमारा शरीर किन तत्वों से मिलकर बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वह है धरती, आकाश, जल, वायु और आग। खारा जल मीठा कैसे बनता है? खारा जल जब वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है और वर्षा के रूप में बरसता है तो वह मीठा हो जाता है। आइए इसे हम और एक दफे नजदीक से देखते हैं। प्रश्न पहला, हमारा शरीर किन तत्वों से मिलकर बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वह है धरती, आकाश, जल, वायु और आग। प्रश्न दूसरा, खारा जल मीठा कैसे बनता है? खारा जल जब वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है और वर्षा के रूप में बरसता है
तो वह मीठा हो जाता है। आइए इसे अच्छे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखिए। अब हम तीसरा और चौथे प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे। चलिए, पहला और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी लिख लिया हमने, और अब लिखेंगे हम तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर, यानी कि ग और घ प्रश्न के उत्तर को पढ़ेंगे। प्रश्न तीसरा यानी कि ग, हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है? जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इससे पेड़ पौधों का विकास होता है। जल से ही खेतों में फसलें लहलहाती है। हमारा जीवन जल पर ही निर्भर है। यह हमारे शरीर को पाचन कार्य करने में बहुत मदद करता है। चौथा प्रश्न, उपयोग में लाए हुए जल को दो पुनः उपयोग बताएं, यानी कि फिर से हम किस तरह उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि हमें जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसे ही सड़कों पर या तो कहीं पे भी रास्ते में फेंक देना नहीं चाहिए। उसे फिर से उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग में लाए हुए जल को हम पुनः घर की सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है, उपयोग में लाए हुए जल को हम वाहन की सफाई हेतु इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो उपयोग हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी थोड़ा सा पानी हो तो उसे हम फिर से बर्तन साफ करने में या तो कुछ और बर्तन साफ किया हुआ पानी भी हम कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। उपयोग में लाए हुए जल को हम पुनः घर की सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। उपयोग में लाए हुए जल को हम वाहन की सफाई हेतु इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से हम पढ़ेंगे इसे। हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है? जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इससे पेड़ पौधों का विकास होता है। जल से ही खेतों में फसलें लहलहाती हैं। हमारा जीवन जल पर ही निर्भर है। यह हमारे शरीर को पाचन कार्य करने में बहुत मदद करता है। आप भी इसे पढ़िए और पढ़ते हुए लिखिए। हम दोबारा इसे बताते हैं, आपको कुछ समय दिया जाता है लिखने के लिए। आप इसे अच्छा देखकर लिखिए। देखिए, हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है? जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इससे पेड़ पौधों का विकास होता है। जल से ही खेतों में फसलें लहलहाती है। हमारा जीवन जल पर ही निर्भर, देखिए, हमारा जीवन जल पर ही निर्भर है। यह हमारे शरीर को पाचन कार्य करने में बहुत मदद करता है। और चौथा प्रश्न है, उपयोग में लाए हुए जल को दो पुनः
उपयोग बताएं। उपयोग में लाए हुए जल को हम पुनः घर की सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो है, उपयोग में लाए हुए जल को हम वाहन की सफाई हेतु इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फिर से देखिए, हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है। जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इससे पेड़ पौधों का विकास होता है। जल से ही खेतों में फसलें लहलहाती हैं। हमारा जीवन जल पर ही निर्भर है। यह हमारे शरीर को पाचन कार्य करने में बहुत मदद करता है। और यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न, उपयोग में लाए हुए जल को दो पुनः उपयोग बताएं। उपयोग में लाए हुए जल को हम पुनः घर की सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो है, उपयोग में लाए हुए जल को हम वाहन की सफाई हेतु इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है प्रश्नों के उत्तर। देखिए, आज हमने 4 प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, उसे आप पूरा कीजिए। और हमारी अगली क्लास में हम और कुछ अभ्यास करते हैं। धन्यवाद।